So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC HFL की तरफ से रिलीज की गई वैकेंसी के बारे में। HFL क्या है? अब HFL है आपका हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। LIC को मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वो हाउसिंग की सबसे बड़ी कंपनी है विच इज अ सब्सिडरी ऑफ LIC ओनली। इससे पहले मैं इस वीडियो के सारे डिटेल्स के बारे में आप लोगों को बताऊं, आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म कि इस चैनल पे मैं आपको जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देती हूं। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं किसी भी जॉब के सारे डिटेल्स के बारे में, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब। कैसी जॉब है, क्या पोस्ट है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कहाँ होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, एंड सो ऑन। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट इट क्विकली। यू ऑल कैन सी दैट कि आपका जो जॉब पोजीशन है उसका नाम क्या है, पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। सबसे पहले ही नोटिफिकेशन स्टार्ट होते ही इन लोगों ने स्टेट वाइज वैकेंसीज को डिफाइन किया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपकी इन सारी सिटीज में टोटल 8 वैकेंसी है। कैसे पढ़ेंगे आप? गुंटूर में आपकी 1 वैकेंसी है, तिरुपति में भी आपकी 1 वैकेंसी है, देन योर विजयवाड़ा में 3 वैकेंसी है एंड वाइजैग में आपकी 3 वैकेंसीज है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सेस दिस PDF, तो यू आर गोइंग टू सी अपना स्टेट। ठीक है, अगर किसी और स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आपको अलाउड है। इसमें कोई भी आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, जिस भी सिटी में अप्लाई करना चाहते हो उस सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट द थिंग इज दैट की चॉइस आपकी होगी एंड अगर आपको चॉइस बनानी है तो आपको ये PDF पूरी चेक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बिहार में टोटल 7 पोस्ट है। सिमिलरली दिल्ली में टोटल 3 पोस्ट हैं, गुजरात में टोटल 2 पोस्ट हैं, देन योर जम्मू एंड कश्मीर में 1 पोस्ट है, ऑल इन ऑल कर्नाटका में टोटल 29 पोस्ट है। ऑल इन ऑल तो शायद दिया भी नहीं है, बट हर एक स्टेट में आपकी पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में टोटल 25 पोस्ट है। सो दिस इज द थिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज कि अपनी स्टेट देखनी है, उसके अंदर सिटीज देखनी है एंड देन यू हैव टू चूज कि वेयर यू वांटेड टू अप्लाई। टोटल भी बताया हुआ है, टोटल 180 पोजीशंस यहाँ पे है। तो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LIC में 180 जूनियर असिस्टेंट की पोजीशंस आपकी रिलीज की गई है। ठीक है, यू कैन सी इट, सिटी वाइज आपकी वैकेंसी एंड मेरिट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब वैकेंसी स्टेट बता दिया गया है, जिस स्टेट में वैकेंसी है, जिस सिटी में वैकेंसी है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ओनली फॉर 1 सिटी। आप एक ही सिटी के वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो इंटरव्यू का स्टेट होगा विल बी सेम एज योर वैकेंसी स्टेट। वैकेंसी स्टेट होगा एक, उस वैकेंसी स्टेट में कुछ सिटीज हैं, उसमें से आप एक सिटी चूज करेंगे। लेकिन स्टेट में, क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका आंध्र प्रदेश स्टेट है, स्टेट में आपकी ABC सिटी है, तो आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो ABC में से किसी भी सिटी में हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज द एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू मूव एंड वी आर गोइंग टू सी कि आप लोगों का वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है। दैट इज ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर। एक्टिविटीज रिलेटेड टू द लोन प्रोसेसिंग, फाइल एंड डॉक्यूमेंट मूवमेंट मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, डेटा एंट्री रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। कॉलिंग एंड फॉलोइंग अप फॉर द EMI ऑफ रेगुलर एंड डिफॉल्ट केसेस, आपको कॉलिंग भी करना पड़ सकता है। एंड दूसरी एक्टिविटी जो रिलेटेड होंगी आपके रिकवरी डिपार्टमेंट से, देन योर कस्टमर सर्विसिंग से एंड कैश काउंटर मैनेजमेंट से। सो ये सारा कुछ आपका जॉब प्रोफाइल होने वाला है विच यू नीड टू कंसीडर। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 16/4/2026 से ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फिलअप करना। लास्ट डेट है 34, तो लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ नहीं है, अप्रैल का ही। ठीक है, 30 अप्रैल 2026 तक आपको फिल कर देना है। एंड क्योंकि आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन रखा जाएगा, उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी टेंटेटिव डेट यहाँ पे प्रेजेंट है, वो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून। सो 30 अप्रैल तक आप अप्लाई करेंगे एंड आपके पास सिर्फ 1 महीना होगा इन ऑर्डर टू डू द प्रिपरेशन। यू आर जस्ट गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन इन टू योर फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो यू विल बी हैविंग अ जॉब इन योर हैंड। नाउ रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं। रेम्यूनरेशन में आपका सिटी की कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि
कैटेगरी 1 में आपकी सिटी है, कैटेगरी 2 में है, कैटेगरी 3 में है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि टोटल अगर हम सीटीसी पर मंथ देखते हैं तो अगर आप सिटी कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 41,500 रुपीज का रेमरेशन मिलेगा। देन सिटी 2 में आपका 39,909 एंड सिटी 3 में आपका 38,709। 1,000 का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस यहाँ पे है। आपको मील्स के कूपन भी मिलेंगे यहाँ पे। जब भी आपको ऑफिस ड्यूरेशन होगा तो उसमें आप जो भी खाना खाएंगे, मंथली आपको 5,040 का मील का कूपन भी यहाँ पे रखा गया है। देन आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी डिडक्ट होगा। अलॉन्ग विद दैट आपके पास मेडिक्लेम करने की भी फैसिलिटी है एंड ग्रुप इंश्योरेंस भी आपका किया जाएगा। एंड टोटल ऑल इन ऑल ये सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट होती हैं। नाउ आफ्टर दैट ये अगेन फिर से बाइफर्केशन दिखाया, सिटी वाइज नेट पेबल अमाउंट कितना होगा। यू ऑल कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जूनियर असिस्टेंट एलिजिबल होंगे ग्रेजुएटी के लिए भी, स्टाफ हाउसिंग लोन स्कीम के लिए भी। अगर आपको अपना घर बनाने के लिए कोई होम लोन चाहिए तो स्टाफ हाउसिंग लोन में आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। देन परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी आपको मिलेंगे, ठीक है, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाकी अगर आप जूनियर असिस्टेंट पे ज्वाइन करते हैं तो ईयरली आपका 10% का इंक्रीमेंट भी यहाँ पे रखा गया है ऑन टू द बेसिक पे। ना प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, 6 मंथ आप प्रोबेशन पे रहेंगे एंड उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। यू विल बी फाइनलाइज्ड एंड कंफर्म्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट, नेशनलिटी आपकी इंडियन ही चाहिए। एज का क्राइटेरिया में आपकी एज 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक जा सकती है। किस डेट को चेक करना है आपको अपनी एज, 1 अप्रैल 2026 को। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, बीबीए, बीसीए, बीटेक, ठीक है, बीई, बीएससी एंड बीसीए, बीकॉम, वॉट एवर, ठीक है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए हो। एंड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स भी मेंशन है, ओनली 55% ऑफ द मार्क्स आर रिक्वायर्ड। कंप्यूटर की लिटरेसी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना आता है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। कंप्यूटर स्किल्स ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। देन आफ्टर दैट इसमें कुछ जनरलाइज्ड पॉइंट्स हैं जो आप देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है बताना। तो जूनियर असिस्टेंट का ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सिर्फ एक एग्जामिनेशन रखा जाएगा एंड आपका इंटरव्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। जनरल अवेयरनेस पे आप ध्यान देंगे कि विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन टू द हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। देन आपको कंप्यूटर स्किल के भी 40 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 है। इंग्लिश में आपका सिर्फ पेपर आने वाला है, हिंदी या किसी और लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। एंड 120 मिनट्स आपको दी जाएंगी, यानी कि 2 आवर्स में आपको टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। यू विल बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली 1.5 month टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, आपको ऐसे ही तुक्के में यहाँ पे अपने मार्क्स नहीं, अपना क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। देन इंटरव्यू का बोला है कि जिस स्टेट में आपको चाहिए, जहां से आप अप्लाई करेंगे उसकी किसी भी सिटी में आपका इंटरव्यू पड़ सकता है। एंड देन योर फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद मेडिकल एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑब्वियसली होगा। नव मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि इन लोगों ने फीस कितनी रखी है, हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन, ठीक है, आपको मैं लिंक दे दूंगी इन टू द पिंड कॉमेंट। अगेन प्लीज लिसन टू मी, आपका अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं वर्क करता है तो आपको पिंड कॉमेंट में वही सेम लिंक जरूर मिलेगा। द थिंग इज दैट कि यू नीड टू चेक अबाउट दैट पर्टिकुलर लिंक। दिस इज द लास्ट इन्फॉर्मेशन दैट आई नीड टू टेल। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है ₹800, ठीक है, अलॉन्ग विद योर जीएसटी एट 18%। ये आपकी फीस है, कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन वाली चीजें नहीं है। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बाकी आपके नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो आप लोग खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक बेसिक आइडिया देना। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द एंटायर पीडीएफ। 106 पेज की पीडीएफ हो कोई तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप लोग खुद नहीं देख पाओगे। मैं तो कर सकती हूँ बट यू ऑल विल नॉट बी एबल टू सी इट, क्योंकि इतना वॉच टाइम आर आप लोगों के पास नहीं है। सो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो को देख के आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाए कि आप कहाँ तक एलिजिबल होते हैं। देन डिटेल में देखना आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई थिंक दिस वाज अबाउट दिस। आप लोगों को और कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज जस्ट कमेंट में आप कमेंट लेके मुझसे पूछ सकते हैं। जिस क्वेरी का यानी कि जिस कमेंट का आंसर मैं नहीं करती हूँ आप लोगों को समझना पड़ेगा, दैट मीन्स उसका आंसर मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ। जो अलग से क्वेरी होती है, जो जो पॉइंट मैं कवर नहीं कर पाती हूँ वीडियोस में, उनका आंसर मैं जरूर दे देती हूँ एंड कभी कभी सारे आंसर दे देती हूँ, ठीक है। सो डू नॉट वरी, आप लोग कमेंट कीजिएगा एंड आपको लिंक जो है वो भी कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा, पिन कमेंट में जरूर मिलेगा, ठीक है।
आई थिंक दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि और कोई इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, ब्रदर, सिस्टर, जिसमें भी चाहे उसमें शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। सो विद दिस आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, तैयारी कीजिए। तैयारी करोगे तो कोई ना कोई एग्जाम आप ज़रूर क्रैक कर लोगे। सो थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय, बाय।